દર્શકો માટે કોઈ હેતુથી કન્ટેન્ટ લાવતા સોની एंटरटेनमेंट ટેલિવિઝનની નવીનતમ ઓફર કુછ રીત જગત की ऐसी है એક આકર્ષક ડ્રામા છે જે ઘરેલુ ઉત્સાહી અને જવાબદાર નંદિનીને આપણા દેશમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા પરંપરાગત દહેજ પ્રથાને પડકારતા જુએ છે. પરંપરામાં ઢંકાયેલું દહેજ એક કિંમત છે જે સ્ત્રી તેના ગૌરવ સાથે ચૂકવે છે અને નંદિનીની તીવ્ર માંગ મુझे मेरा दहेज वापस चाहिए મહત્વની વાર્તા માટે માર્ગ મોકળો કરે છે. કુછ રીત જગત की ऐसी है ના હાર્દમાં મીરા દેવસ્થલેનું નંદિનીનું ચિત્રણ છે અને તેનું પાત્ર સ્ત્રીઓના સ્વાભિમાનને નીચું કરતી વર્ષ જૂની માન્યતાઓને પડકારતી શક્તિના દીવાદાંડી તરીકે કામ કરે છે. नमस्कार, मेरा नाम है नीरज व्यास. मैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का बिजनेस हेड हूँ. इस शो के बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही दिल से निकला हुआ शो है. ये इस शो की जितनी राइटिंग हुई है, इस शो की जितनी रिसर्च हुई है, जो भी हम लोगों को, जिस एक्टर्स को हमने कास्ट किया है, वो बहुत सोचने और समझने के बाद हुआ है. उसमें बहुत एफर्ट गया है, उसमें बहुत सोच गई है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक रेलेवेंट इशू है सोशली और इस चीज़ को बारीकी से रखना और कन्विंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है. तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस शो को लेकर के. रही बात चैनल की, तो हम आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी नए शोज़ लॉन्च करेंगे. ज़्यादातर तो शोज़ कुछ महीनों के बाद ही लॉन्च होंगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी नए शोज़ लॉन्च किए हैं. हमारा जो एक शो, 2 शोज़ जो नए आ रहे हैं नॉन फिक्शन स्पेस में है. सुपरस्टार सिंगर 3 एक नया सीज़न लेके आएगा. उसमें हम म्यूज़िक की धरोहर की बात कर रहे हैं कि एक हिंदी और इंडियन म्यूज़िक की एक लेगेसी है. उस धरोहर को आगे ले जाने वाली बात है. म्यूज़िकल फ्यूचर हमारे आने वाले बच्चों के हाथ में. गुरु शिष्य परंपरा की बात है उसमें, तो वो हमारा एक नया शो है. एक नया कॉमेडी शो आने वाला है जो अब प्रोमो आ जाएगा तो मैं आज आपके सामने कुछ अभी कह नहीं पाऊँगा, पर वो एक नया शो है, एक नया प्रेजेंटेशन है, नया टैलेंट है. तो इस तरह से रामायण तो आप देख ही रहे होंगे, काव्या तो आप देख ही रहे होंगे, मेहंदी वाला घर एक नया प्रेजेंटेशन है. तो बहुत सारी चीज़ें हम नए सिरे से करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न हो, चाहे वो सोनी सब हो. हमारा फोकस बहुत क्लियरली एक ही चीज़ पे है कि हम वैरायटी एंटरटेनमेंट दें आपको, चाहे वो फिक्शन स्पेस में हो, नॉन फिक्शन स्पेस में हो. हम नई कहानियाँ, नए किरदार, और अगर हम कर पाएँ तो जैसे इस शो के दौरान हम कर रहे हैं, सोशली रेलेवेंट इश्यूज़ को एक एंटरटेनिंग वे से हम अगर प्रेजेंट कर पाएँ तो मुझे लगता है हमारा काम साकार होगा. Khan, I'm playing Naren in new upcoming show for Sony channel कुछ रीत जगत की ऐसी है. हाय, दिस इज़ मीरा देवस्थले और मैं नंदिनी का किरदार निभा रही हूँ. जैसे कि अपने प्रोमो में देखा, शो का नाम है कुछ रीत जगत की ऐसी है और ये एक लड़की है जो एक लव स्टोरी है नरेन और नंदिनी की. उनकी शादी होती है और शादी के बाद नंदिनी को पता चलता है कि उसकी शादी में दहेज लिया गया था, तो वो अपना दहेज वापस मांगती है. तो आई थिंक ये नंदिनी की जर्नी है, कैसे वो अपना दहेज वापस लेती है और इसमें नरेन उनका साथ देते हैं नहीं देते हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ रीत जगत की ऐसी है देखना पड़ेगा. अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. मेरे किरदार का नाम नरेन रतन सिंह है, जो हेमराज रतन सिंह का एक लौता बेटा है, जो डायमंड मर्चेंट है, बहुत समझदार है. 25 साल का दिखाया है लेकिन उसकी सोच 35-40 साल के उम्र के आदमी की तरह है. बिकॉज ही टॉक्स अबाउट प्रोग्रेस, ही टॉक्स अबाउट मनी, ही टॉक्स अबाउट सक्सेस, लव. एक ऐसा लड़का है जो पूरे परिवार को एक साथ लेके चलने वाला लड़का है, जिसको एक लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जो नंदिनी है इस शो में. और नंदिनी की जो शर्तें हैं वो नरेन बड़ी खूबसूरती से मानता है और फिर वो कैसे नंदिनी को शादी के लिए मनाता है, कहता है कि आप जो कहेंगी वैसा ही होगा, आप जिस चीज़ के भी ख़िलाफ़ है वो मैं मानूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. फिर उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स शो में आएंगे वो देखने में आप सबको बड़ा मज़ा आने वाला है.